लिखा है कि कुछ राह के किनारे गिरा और परिंदों ने आकर चुग लिया, और कुछ पथरीली जमीन पर गिरा जहां उसे बहुत मिट्टी ना मिली, और गहरी मिट्टी न मिलने के सबब से जल्द उग आया। मेरे अजीजों, यह जो बीज बोने की तमसील खुदावंद के कलाम में हमें आज पढ़ने को मिली है, ये बीज जो है ये दर हकीकत खुदा का कलाम है। बीज दर हकीकत खुदा का कलाम है। खुदावंद ने इस बीज को, जो खुदावंद यीशु मसीह ने बयान किया है, ये बीज खुदावंद का कलाम है। और लिखा है कि कलाम सुनाने वाले खुदावंद के लोग, खुदावंद के मंसूब, खुदावंद के बंदे जब कलाम सुनाने के लिए निकलते हैं, जब खुदावंद का मजमा लगा होता है, तो उसमें तमाम लोग ऐसे मौजूद नहीं होते जो कलाम को सुनकर अमल करें, और कलाम सुनकर अमल करने के साथ साथ ईमान रखें और खुदावंद में पढ़ें। सारे लोग ऐसे मौजूद नहीं होते। मेरे अजीजों, जब खुदावंद के लोग खुदावंद के कलाम का बीज बोते हैं, तो कलाम में लिखा है कि ऐसे भी लोग वहां मौजूद होते हैं, जिस तरह लिखा है कि कुछ बीज जो है वो राह के किनारे गिरता है और परिंदे आकर उसे चुग लेते हैं। लिखा है कि कुछ बीज जो है वो राह के किनारे गिरता है और परिंदे आकर उसे चुग लेते हैं। और कलाम में लिखा है कि कुछ बीज पथरीली जमीन पर गिरता है, जहां उसे बहुत ज्यादा मिट्टी नहीं मिलती, और गहरी मिट्टी न मिलने के सबब से जल्द उग आता है। क्योंकि उसे गहरी मिट्टी नहीं मिलती और बहुत ज्यादा मिट्टी न मिलने के सबब से वो जल्दी उगाता है। और जैसे ही वो उगता है और सूरज निकलता है, तो वह सूरज की तपश से जल जाता है, और जड़ मजबूत ना होने के सबब से जल्द सूख जाता है। जड़ मजबूत ना होने के सबब से जल्द सूख जाता है, क्योंकि उसे ज्यादा मिट्टी नहीं मिलती, और उसकी जड़ को ज्यादा मिट्टी जो है वो कवर नहीं करती। इसलिए ज्यादा मिट्टी ना मिलने के सबब से सूरज जब निकलता है, तो सूरज की तपश उसकी जब जड़ों को पड़ती है, तो वो जल्द सूख जाता है। और इसी तरह मेरे अजीजों, लिखा है कि कुछ कलाम जो है वो झाड़ियों में गिरता है, और जो कलाम झाड़ियों में गिरता है उसके बारे में लिखा है कि झाड़ियां जो है वो उसे दबा लेती हैं। जैसे ही वो उगता है तो झाड़ियां उसे दबा लेती हैं और वो फल नहीं लाता। और इसी तरह लिखा है कि कुछ ऐसी जमीन पर गिरता है कि वो उगता है और बढ़ता और फूलता है, और कोई 30 गुना, और कोई 60 गुना, और कोई 100 गुना फल लाता है। और खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं कि फिर उसने कहा, जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले। हालेलुया। जोरदार तालियां खुदावंद के कलाम के लिए बजाएंगे। मेरे अजीजों, खुदावंद का कलाम, मेरे अजीजों, जब भी नाज़िल होता है तो कभी भी बेतसीर नहीं लौटता। हमें अपने दिलों को सूखी पथरीली जमीन की इमारत नहीं बनाना। हमने अपने दिलों को, मेरे अजीजों, ऐसी जमीन नहीं बनाना जहां खुदावंद का कलाम जब पखेरा जाए तो वो जड़ ना पकड़े। हमने अपने दिलों को ऐसी जमीन नहीं बनाना कि जो झाड़ियों की मानित हो, और खुदावंद का कलाम जाए तो झाड़ियां उसे दबा लें। हमारा दिल खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करने वाला दिल होना चाहिए। तो मेरे अजीजों, जब खुदावंद यीशु मसीह ने ये कलाम, ये तमसील बयान की, तो लिखा है कि जब वो अकेला रह गया तो उसके साथियों ने उन 12 समेत उससे इस तमसील की बाबत पूछा। तो यीशु मसीह ने उनसे कहा, तुमको खुदा की बादशाही का भेद दिया गया है, मगर उनके लिए जो बाहर है सब बातें तमसीलों में होती हैं, ताकि वो देखते हुए देखें और मालूम ना करें, और सुनते हुए सुने और
ना समझे, ऐसा ना हो के वो रज्जू लाए और माफी पाए। मेरे अजीजों, फिर खुदावंद यीशु मसीह ने उनसे कहा, तुम ये तमसील नहीं समझे, फिर सब तमसीलें क्यों कर समझोगे? अगर तुम लोग ये तमसील नहीं समझे तो बाकी सब तमसीलें क्यों कर समझोगे? कलाम कहता है कि बोने वाला कलाम बोता है, बोने वाला कलाम बोता है। जो बीज बोने की तमसील खुदावंद ने सुनाई, वो बीज बोने वाला जो है वो कलाम बोता है। और लिखा है कि जो राह के किनारे हैं जहां कलाम बोया तो जाता है, वो ये है कि जब उन्होंने सुना तो शैतान फी अलफूर उस कलाम को जो उसमें बोया गया था उठा ले जाता है। जो राह के किनारे गिरे हैं वो ऐसे हैं कि जब कलाम सुनाया गया, बीज बोया गया और उन्होंने सुना तो शैतान आया और उस कलाम को उनमें जो बोया गया था उठाकर ले जाता है। और इसी तरह जो पथरीली जमीन में बोए गए हैं, बोया जाने वाला कलाम है, वो कुछ यूं है कि वो अपने अंदर जड़ नहीं रखते। और कलाम में लिखा है कि वो कलाम चंद दिनों का, चंद रोज का उनके पास होता है। और आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही दिन गुजरते हैं, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, वो कलाम उनकी जिंदगियों से, उनके दिलों से जाता रहता है। और इसी तरह लिखा है कि फिर जब कलाम के सबब से मुसीबत या जुल्म बर्पा होता है तो फी अलफूर ठोकर खाते हैं। और जो झाड़ियों में बोए गए और वो हैं जिन्होंने कलाम को सुना और दुनिया की फिक्र और दौलत का फरेब और चीजों का लालच दाखिलों कलाम को दबा देता है। हालेलुया। और चीजों का दबाव, लालच, दुनियादारी की चीजें उनको दबा लेती हैं और वो कलाम को उनके अंदर बढ़ने और फूलने नहीं देती। और इसी तरह फिर लिखा है और जो अच्छी जमीन में बोए गए वो ये हैं कि जो कलाम को सुनते और कबूल करते और फल लाते हैं। और कोई 30 गुना और कोई 60 गुना और कोई 100 गुना फल लाता है। इसी तरह मेरे अजीजों, आज भी वक्त है हमने अपने दिलों को बंजर जमीन, पथरीली जमीन नहीं बनाना। हमने अपने दिलों को ऐसी जमीन नहीं बनाना जहां पर से शैतान आए और खुदावंद के कलाम को उठाकर ले जाए और वो हमारे दिलों पर, मेरे अजीजों, फलदार पैदा ना हो। हमने इस तरह से कलाम नहीं सुनना कि दुनिया की चीजों, दुनिया की ऐशो-इशरत, दुनिया का लालच आकर कलाम को उठाकर ले जाए। हमने इस तरह से अपने दिल को बनाना है कि जैसे ही हम खुदावंद का कलाम सुने तो वो फलदार साबित हो। और फलदार साबित हो तो कोई 30 गुना और कोई 60 गुना और कोई 100 गुना फल लाए। हालेलुया। हमें अपने दिल खुदावंद को देने की जरूरत है। हमें अपनी तवज्जो खुदावंद की तरफ लगाने की जरूरत है। हमें अपने ख्याल खुदावंद की तरफ लगाने की जरूरत है। ये दुनिया की चीजें हमें नजात नहीं दे सकती। ये सब चीजें फानी हैं, ये सब चीजें खत्म हो जाने वाली हैं। ना कोई पीर, ना कोई फकीर, ना कोई वली, ना कोई जादूगर, ना कोई नबी हमें इज्जत, हमें नजात नहीं दे सकता। लेकिन खुदा का कलाम फरमाता है कि हम यीशु मसीह के कादर नाम के वसीला से नजात पाते हैं और खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करने के वसीला से नजात पाते हैं। और आज हम जब खुदावंद यीशु मसीह के कलाम अक़दस को सुनते हैं तो हमें खुदावंद यीशु मसीह के कलाम को कबूल करने और उस पर ईमान लाने की जरूरत है।